हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को चतुरी चमार की कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे और वह व्यक्ति जाति से चमार था। उसी के साथ साथ वह बहुत बुद्धिमान और चतुर था, जिस कारण गांव के लोग उसे चतुरी चमार के नाम से बुलाते थे। और वह चतुरी चमार बहुत ही गरीब था। उस गरीबी में उसका किसी तरह गुजर बसर होता था। फिर एक दिन उसने शहर जाने को सोचा कि शहर जाके कुछ पैसे कमा लूं, जिस कारण उसका घर सही रूप से चल सके। तब वह शहर चला जाता है और कुछ महीने काम करके वह 100 रुपए कमाता है। हालांकि उस समय 100 रुपए बहुत ही मोटी रकम थी। उस चतुरी चमार को पता था कि घर जाते वक्त रास्ते में डाकू पड़ते हैं और वह डाकू उससे यह सारा धन लूट लेंगे। तब वह चतुरी चमार कुछ सोचता है कि अपने पैसे को सही सलामत घर कैसे ले जाऊं। तब उसके बाद वह 50 रुपए की एक घोड़ी खरीदता है और बचे 50 रुपए उसकी पूंछ में बांध देता है। और उसके बाद वह उस घोड़ी पे बैठ के अपने गांव आने लगता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और उसी जंगल में वह डाकू रहते थे। इस चतुरी चमार को देखते ही डाकुओं ने रोक लिया और कहा कि तुमने जितने धन कमाए हैं सब यहाँ रख दो और चुपचाप चले जाओ। तब चतुरी चमार बोलता है कि हे सरदार, मैंने जितने धन कमाए थे उस धन का मैंने इस घोड़ी को खरीद लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जो घोड़ी खरीदी है इसकी पूंछ पर मारने पर यह मुझे हर रोज 50 रुपए देती है। यह बात सुनने के बाद सरदार को भरोसा नहीं हुआ। तब सरदार ने उस चतुरी चमार से कहा कि ठीक है, मेरे सामने इसके पूंछ पे तुम मारो, मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि क्या यह सच में 50 रुपए देती है। तब चतुरी चमार उसकी पूंछ पे एक डंडा मारता है और उसके पूंछ में जो बांधा हुआ पैसा था वह नीचे गिर जाता है। यह देखकर सरदार की आंखें खुली की खुली रह जाती है कि इसकी पूंछ पर मारने पर यह 50 रुपए देगी। तब सरदार बोलता है कि यह घोड़ी तुम मुझे दे दो। तब चतुरी चमार कहता है कि हे सरदार, यही मेरी रोजी रोटी है और आप इसे ही ले लेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। तब सरदार बोलता है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे बस यह घोड़ी चाहिए। इसके बदले तुम मुझसे 100 रुपए ले लो और यह घोड़ी दे दो। उसके बाद वह चतुरी चमार 100 रुपए लेता है और घोड़ी देने के बाद अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से यह सारी बात बताता है कि रास्ते में मुझे डाकू मिले थे और मेरे साथ यह कार्य हुआ। साथ ही उसको यह भी पता था कि यह डाकू उसके घर भी आएंगे, क्योंकि वह घोड़ी पैसे तो देगी नहीं, इसीलिए। फिर अगली शाम वह सरदार उस घोड़ी की पूंछ पे डंडे मारता है, कमर पे डंडे मारता है, उसके शरीर के हर एक अंग पे डंडे मारता है, लेकिन वह घोड़ी 50 रुपए तो छोड़ो 1 रुपए भी नहीं देती है। और वह सरदार उस घोड़ी को बहुत पीटता है, उसके बावजूद भी घोड़ी पैसे नहीं देती है। तब वह सरदार समझ जाता है कि चतुरी चमार ने हमारे साथ धोखा किया है। चलो उसके घर चलते हैं और उसको बांध के लेके आएंगे और इस जंगल में उसे मारेंगे और पीटेंगे। लेकिन यह बात चतुरी चमार को पता था कि सरदार अपने डाकुओं को साथ लेके मेरे घर आएगा, तो वह जंगल जाता है और 2 खरगोश लाता है और एक खरगोश अपनी पत्नी को देता है और एक खरगोश अपने लेता है और अपनी पत्नी को बोल देता है कि जब वह डाकू आए तो तुम इस खरगोश को बोल देना कि जाओ चतुरी चमार को बुला लाओ, घर पे सरदार आए हैं। यह बात उसकी पत्नी सुनती है और कहती है कि ठीक है, डाकू आएंगे तो मैं ऐसा ही कहूंगी। फिर उसी रात वह डाकू आते हैं
और दरवाजा खटखटाते हैं तो उसकी पत्नी बाहर निकलती है और उसकी पत्नी से पूछते हैं कि चतुरी चमार कहाँ है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि इधर बाहर खेत की तरफ गए हैं, आप लोग बैठिए, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। यह बात कहकर वह उस खरगोश को लेती है और कहती है कि तुम जाओ चतुरी चमार को बुला लाओ और उनसे बोल देना कि घर सरदार आए हैं। यह बात कहकर वह उस खरगोश को छोड़ देती है। उसी के कुछ देर बाद चतुरी चमार अपने हाथ में दूसरा खरगोश लेते हुए आता है और तब सरदार देखता है तो वह अचंभों में पड़ जाता है कि ये कैसे हुआ कि इसने खरगोश को भेजा और खरगोश ने इसे बुला लाया। वैसे सरदार तो बहुत गुस्से में आया था, लेकिन उसने उस खरगोश के कारनामे को देख के उसका गुस्सा पिघल गया और उसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस खरगोश को ले लूं और अपने घर रख लूं, क्योंकि मुझे भी बहुत देर हो जाती है घर जाने में, तो मेरी पत्नी इस खरगोश को भेज के मुझे बुला लेगी घर। तब वह सरदार उस चतुरी चमार से बोलता है कि मुझे यह खरगोश दे दो। तब चतुरी चमार बोलता है कि हे सरदार, इस खरगोश को मैंने बहुत दूर से लाया है, मैं इसको आपको नहीं दे सकता। तब फिर सरदार 100 रुपए निकालता है और उसे दे देता है और बदले में खरगोश को ले लेता है। फिर सरदार अपने घर जाता है और उस खरगोश को अपनी पत्नी को देता है और कहता है तुम जब खाना बना लेना तो इस खरगोश को मेरे यहाँ कहकर भेज देना कि जाओ सरदार को बुला लाओ, खाना बन चुका है। यह बात कहकर वह कहीं बाहर चला जाता है। खाना बनने के बाद वह सरदार की पत्नी उस खरगोश को कहती है कि जाओ सरदार को बुला लाओ। यह बात कहकर वह खरगोश को छोड़ देती है और खरगोश को छोड़ते ही खरगोश तो कहीं जंगल में भाग जाता है। बहुत देर होने के बाद सरदार घर आता है और अपनी पत्नी को गुस्से में बोलता है कि खाना जब बन चुका था तो तुमने उस खरगोश को मेरे यहाँ क्यों नहीं भेजा। तब उसकी पत्नी कहती है कि सरदार, मैंने तो उस खरगोश को घंटों पहले आपके यहाँ भेज दिया था। यह बात सुनते ही सरदार समझ जाता है कि चतुरी चमार ने फिर उसके साथ धोखा किया है और चतुरी चमार को भी पता था कि सरदार फिर उसके घर आएगा। तब उसने अपनी पत्नी को कहा कि यह लाल रंग का पानी तुम अपने मुंह में ले लो और जब सरदार आएगा तो मैं तुम्हें मारूंगा और तुम मुंह से यह लाल पानी बाहर निकालना, जिसे सरदार देख के समझेगा कि तुम्हारे मुंह से खून आ रहा है। इधर सरदार गुस्से में अपने डाकुओं के साथ उसी रात चतुरी चमार के घर जाता है और सरदार बोलता है कि तुमने फिर मेरे साथ धोखा किया। तब चतुरी चमार अपने पत्नी से बोलता है कि सरदार को वह सारे पैसे दे दो। तो उसकी पत्नी पैसे देने से मना करती है। तब चतुरी चमार एक कुल्हाड़ी उठाता है और इसके सर पे मार देता है और वह औरत जो अपने मुंह में लाल रंग का पानी ली थी उसको बाहर फेंक देती है। यह देखकर सरदार कहता है कि यह तुमने क्या किया। तब चतुरी चमार बोलता है कि सरदार, आप चिंता मत करिए, यह मेरे हर रोज का कार्य है, मैं इसे मारता हूँ और इसे जिंदा भी कर देता हूँ। यह बात कहकर वह अपने घर के अंदर जाता है और एक सारंगी लाता है और उस सारंगी को उसके पूरे शरीर पे सहला के बजाता है। उसके बाद उसकी पत्नी उठ जाती है। यह देखकर सरदार फिर अचंभो हो जाता है, यह कैसे हो गया। फिर सरदार उससे कहता है यह सारंगी मुझे दे दो। तब चतुरी चमार मना करता है कि नहीं सरदार, इसे मैंने बहुत दूर से लाया है और इसे मैं आपको नहीं दे सकता। तब फिर सरदार उसे 100 रुपए देता है और वह सारंगी लेके चला जाता है और अपने घर जाता है और बिना कुछ कहे अपने पत्नी का गला काट देता है और उसके शरीर पर भी यह सारंगी ऊपर से नीचे करके बजाता है। बजाते बजाते उसके तार टूट जाते हैं, लेकिन वह औरत जिंदा नहीं होती है। तब सरदार बहुत गुस्से में हो जाता है और कहता है कि चतुरी चमार ने फिर हमारे साथ धोखा किया और इस बार चतुरी चमार को छोड़ेंगे नहीं, जान से मार डालेंगे। यह बात कहकर
वह उसी रात को उसके गांव जाता है और चतुरी चमार को एक बोरे में भर के लाता है। रास्ते में एक खंडहर पुराना घर पड़ता है और सुबह भी हो चुका था। तब सरदार और सरदार के साथी उस चतुरी चमार को उस खंडहर घर के यहाँ छोड़ के और बगल में फ्रेश होने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चतुरी चमार बोरे में से बोलता है कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। तभी उसी रास्ते से एक व्यक्ति अपने भैंसों के लेके जाता है जिसकी अभी शादी नहीं हुई होती है। वह उस बोरे से आवाज सुनता है कि मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। तब वह व्यक्ति पूछता है कि तुम कौन हो और क्या बोल रहे हो। तब चतुरी चमार बोलता है कि मुझे राजा के सैनिकों ने कैद किया है क्योंकि राजा साहब चाहते हैं कि मैं उनकी लड़की से शादी कर लूं, हालांकि मेरा विवाह पहले ही हो चुका है। यह बात सुनते ही उस व्यक्ति के मन में लालच आ जाता है और कहता है कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, आप उस बोरे से निकल जाएं, मैं उस बोरे में आ जाता हूँ, जिससे मेरी शादी राजा की बेटी से हो जाएगी और आप भी बच जाएंगे। यह बात सुनते ही चतुरी चमार कहता है कि ठीक है, और वह उस बोरे से निकल जाता है और उस व्यक्ति को उस बोरे में बांध देता है। कुछ देर बाद वह डाकू आते हैं और बगल में नदी होती है जिस नदी में उसे फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वह डाकू जाने लगते हैं तो रास्ते में उन्हें वह चतुरी चमार भैंस चराते हुए दिखता है। तब उन्हें अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता है और सोचते हैं कि चतुरी चमार यहाँ कैसे आ गया, इससे तो हमने उस नदी में फेंका है। तब वह सरदार पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए और भैंसों के साथ, मैंने तो तुम्हें उस नदी में फेंक दिया था। तब चतुरी चमार बोलता है कि सरदार, आपने मुझे किनारे पे फेंका इसलिए मुझे यह भैंस मिली, आप मुझे और अंदर फेंकते तो मुझे उसके अंदर हीरे जेवरात सोने बहुत कीमती कीमती चीजें मिलती। यह बात सुनते ही सरदार और उनके साथियों के मन में लालच आ जाता है और वह सब चतुरी चमार से कहने लगते हैं कि हे चतुरी चमार, तुम मुझे उस नदी में फेंको, हम लोग उस नदी से सोने चांदी हीरे जेवरात निकालना चाहते हैं। यह बात सुनते ही चतुरी चमार तुरंत बोलता है कि ठीक है सरदार, आप चलिए। और उस नदी में सरदार और उनके हर एक साथियों को नीचे धक्का मार देता है, जिससे सरदार और उनके हर एक साथी मर जाते हैं। उसके बाद वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है कि अब हमारे बीच का कांटा खत्म हो गया क्योंकि सरदार मर चुका है। उस सरदार से यह पूरा गांव परेशान था क्योंकि वह सरदार आता था और पूरे गांव को लूटता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी कठिन क्यों न हो, उससे निकलने का रास्ता हमें खुद ढूंढना होगा। जिस प्रकार चतुरी चमार ने उन डाकुओं से इस पूरे गांव को बचाया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।